हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं मलिक फैमिली के ऊपर। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन से मलिक फैमिली में एक अलग ही किस्म का बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सपना की तबीयत जो कि पैरालाइज अटैक बताई जा रही है, दूसरी तरफ कालू भैया का वीडियो जो कि इस अटैक को नकली और ड्रामा बता रहे हैं, तीसरी तरफ सुनीता दीदी की लाइव जो कि फुल ऑफ इमोशंस है, चौथी तरफ तनु की लाइव जो कि अगेन फुल ऑफ इमोशंस है, और उस पे आज अरमान मलिक का व्लॉग आना। आइए इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। वो था मेरा सोफ़े का कवर। हाल फिलहाल मैं आज सोफ़े पे नहीं बैठी हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि आप अपने सोफ़े के कवर का लिंक दीजिए। तो जो सोफ़े के कवर मेरे हैं वो एक काइंड ऑफ राजस्थानी प्रिंट है जो कि मैंने 1 साल पहले दिवाली का टाइम लिया था, लेकिन मैंने दोबारा से ऑर्डर करे हैं। सेम फैब्रिक है, सब कुछ सेम है, लेकिन प्रिंट मैंने इस बार थोड़ा सा और अलग किया है। हालांकि ये प्रिंट भी आपका काइंड ऑफ राजस्थानी टच देता है, लेकिन ये बहुत ही लेटेस्ट प्रिंट इस समय पे आया हुआ है गाइज, जिसमें आप लोगों को डोली, दुल्हन, हाथी, घोड़े सब देखने वाले। राजस्थान का थोड़ा सा रीजनल टच इसमें आपको मिलेगा। फैब्रिक वही सेम है, कुशन फैब्रिक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 10 पीसेस मिल रहे हैं। 10 पीसेस का पूरा ये सेट है गाइज, और बहुत रीजनेबल रेट पे है। तो जितनी भी मेरी बहनें सोफ़े कवर के लिए मुझे कमेंट कर रही थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये ज़रूर बाय कीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस कवर का लिंक पिन कर दूंगी। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप लोग ज़रूर बाय कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी फोटो के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि कुछ नया नहीं है, अरमान मलिक की फैमिली कंट्रोवर्सी हम पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में ये कंट्रोवर्सी पॉपकॉर्न की तरह उछलती है, उसके बाद फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर हम लोगों को भरत मिलाप देखने को मिलता है। फिर ये कंट्रोवर्सी उठती है, फिर एक दूसरे से रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद वापस से ये एक ही पार्टी एक ही फंक्शन का हमें हिस्सा बने हुए नजर आते हैं। नथिंग न्यू, बट इस बार जो चीज़ न्यू है वो ये है कि आपने कालू भैया को तो अक्सर अपनी बहनों को टारगेट करते हुए, अपनी बहनों की पोल पट्टी खोलते हुए, अपनी बहनों को कंट्रोवर्सी करते हुए देखा होगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अरमान मलिक ने, और जिन चीज़ों का खुलासा अरमान मलिक ने किया है डेफिनेटली वो एक चर्चा का विषय है, और उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगी। इसीलिए उस बारे में बात ज़रूर करूंगी क्योंकि उस सारी सिचुएशन की सोशल मीडिया पर काइंड ऑफ आई विटनेस मैं भी रही हूँ। मुझे भी यहाँ पे 4 से 5 साल हो गए, और जिस मुद्दे पर आज अरमान मलिक ने मुँह खोला है, ये मेरी आंखों देखा हुआ मुद्दा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे लोग हमसे नए जुड़े होंगे तो शायद उनको ये मुद्दा नहीं पता होगा, तो मैं आपको ब्रीफ में ये मुद्दा बताऊंगी वीडियो के आगे। अभी बात कर लेते हैं हम पहले यहाँ पे सपना की तबीयत को लेके। देखिए, सपना की तबीयत पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं है, और कालू भैया का एकदम से ये बोल देना कि सपना नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जब आप जिस जगह पे हो ही नहीं, आप उस जगह के लिए इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो। अगर मैं इन सारे भाई बहनों में बात करूँ ना, तो सपना फिर भी थोड़ी सी डिग्निफाइड है, वो फिर भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है, लेकिन अभी बीच में वो भी व्लॉग बनाने के चक्कर में भरत मिलाप करती हुई नजर आई। बोले तो इनमें से कोई भी अपनी जुबान का पक्का नहीं है। ये वही कालू भैया हैं जिसने पहली बार सपना के लिए वीडियो बनाया था, पहली बार फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे टारगेट किया था अपनी बहन को, सपना को, और उनकी बेटी तनु को। वो वीडियो इनकी इतनी ज़्यादा वायरल हुई, उस वीडियो पे इतना ज़्यादा चर्चा हुआ क्योंकि वो पहला वीडियो था अपनी बहनों के खिलाफ भाई का, और उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया से रिमूव हो गई। लेकिन सोशल मीडिया है, फुटप्रिंट्स कभी भी किसी के रिमूव नहीं होते। आज भी किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी चैनल पे आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। उस समय पे इस बात का सपना को बहुत बुरा लगा था, सपना ने रिश्ते नाते तोड़ने की बात की थी, लेकिन सपना भी अपनी जुबान पर टिक नहीं पाई। टाइम टू टाइम सपना भी वहां पे नजर आई। तो ये इन लोगों का हर साल होता है कि ये हर साल रिश्ता तोड़ते हैं, उसके बाद ये लोग रिश्ता जोड़ देते हैं। अब सोचिए कि अभी थोड़े दिन पहले सपना, तनु, इन लोगों का पूरा भरत मिलाप हो गया। कालू भैया के घर पे ये लोग मिले, मेले में ये लोग गए, झप्पी, मतलब सब कुछ हो गया, ऑल सेट हो गया। लेकिन अब जैसे ही सपना की तबीयत खराब हुई, सपना को देखने के लिए वहां पे सुनीता पहुंची, और सबसे हैरानी की बात यह कि इन लोगों का सब कुछ ना व्लॉग में होता है। अगर किसी की इतनी सीरियस कंडीशन है, वो इतना ज़्यादा बीमार है, और जो लोग व्लॉग कहते हैं हम कंटिन्यू नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता बनाना, लेकिन बनाना भी तो है। ऑडियंस ग्रैब भी तो करनी है, ऑडियंस इंगेज भी तो करनी है। तो ये सारा मुद्दा कि सपना की तबीयत खराब है, ये सोशल मीडिया पे आया। जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पे आया
सपना के पास सुनीता पहुंच गई, सुनीता के पास सपना पहुंच गई, तो उसके बाद सीधा लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया भाइयों को। सबसे पहली बात तो हमें ये मेक श्योर होना चाहिए कि रिश्ते कभी भी किसी पे थोपे नहीं जाते हैं। अगर आप इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान कर दो कि फलाना आज से हमारे जीने मरने में ना आए, हमारी उससे कट ऑफ हो गया, आज के बाद हम उसकी शक्ल ना देखें, तो फिर उसके बाद किस मुंह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपके अच्छे बुरे में आपका साथ दे, जब रिश्ता आप खुद कट ऑफ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पूरी चीज़ें हुई, सपना की तबीयत खराब हुई, सुनीता ने सपना का साथ दिया, क्योंकि दोनों बहनें अक्सर एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे चीज़ें खराब होनी तब शुरू हुई जब दोनों भाई लगातार टारगेट हो रहे थे, और दोनों भाइयों से ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों भाई में से कोई भी सपना को इस हालत में पूछ नहीं रहा है। प्लस यहाँ पे इमोशनल लाइव आ रहे थे, लोगों के कमेंट सेक्शन में से कमेंट्स उठा के पढ़े जा रहे थे। देखो, इस समय पे अगर हम किसी से उम्मीद रख सकते थे आने की, तो वो थे कालू भैया, क्योंकि हाल ही में कालू भैया के साथ पैचअप होता हुआ नजर आया। लेकिन सपना और अरमान मलिक का पैचअप होता हुआ नजर नहीं आया, और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि पिछले काफ़ी साल, मतलब 1-1.5 साल से ये लोग जो है टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में नहीं है, रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कालू भैया के साथ ये फैमिली नजर आई थी, तो कालू भैया के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रही होगी ऑडियंस की भी, इनकी भी, क्योंकि भैया सुख के साथी थोड़ी होता है कोई, दुख का भी साथी होता है। लेकिन वहाँ पे कालू भैया ने तो सीधा सीधा ये एलिगेशन लगा दिया कि ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी, क्योंकि उसकी तबीयत एक ड्रामा नहीं है। उसको जो स्ट्रोक आया है, आई एम श्योर कि जितने भी लोगों की फैमिली में ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि स्ट्रोक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को पहले स्ट्रोक में ही इतना ज़्यादा पैरालिसिस हो जाता है कि उसका पूरा बॉडी जो है, वन साइड बॉडी पूरा हैम्पर हो जाता है। किसी को एक सिम्टम आ जाता है, एक साइन आ जाता है, और वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है, और इसका एकमात्र सोल्यूशन होता है कि इंसान को लाइफ टाइम फिर ब्लड थिनर पे रहना पड़ता है, एज पर माई नॉलेज, राइट। तो सपना को जो पैरालिसिस अटैक आया, उसमें कोई फेकनेस नहीं थी। वो जो छोटी बच्ची यानी कि तनु, जो अपनी माँ के लिए कंसर्न हो रही थी, जो रो रही थी, वो टेंशन में थी, और हाइपर टेंशन की वजह से जब शुगर और बीपी एक साथ शूट हो जाता है, उसका रिजल्ट होता है कि स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। तो वो एक तरफ से यही कोशिश कर रही थी कि मेरी माँ को टेंशन ना जाए, मेरी माँ को स्ट्रेस ना जाए, वो सब चीज़ें ना जाए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस का माहौल क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी गलती करी कालू भैया ने, आके सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट देना कि वो ड्रामा कर रही है। इससे क्या होगा कि पब्लिक की ट्रोलिंग भी उनकी तरफ जाएगी, तो जो स्ट्रेस उन्हें नहीं लेना चाहिए वो स्ट्रेस उनकी तरफ हावी होगा। प्लस मैं यहाँ पे गलती तनु और इन बहनों की भी मानूंगी कि जब डॉक्टर ने साफ बता दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस समय पे सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी। यहाँ पे आपको दोनों तरफ की पब्लिक मिलेंगी, और वाकई में अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो कुछ टाइम के लिए तो आपको इस सिचुएशन में ब्रेक लेना पड़ता है। आपको अपना वीडियो व्लॉग कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काम करने का मतलब है कि लोग जज भी करेंगे, लोग कमेंट पास भी करेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, तो इससे कभी स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है। अगर वाकई में एक इंसान को हील होना है तो उसे ऑफ कैमरा ही हील होना पड़ता है, खासकर जब चीज़ें दिमाग से रिलेटेड हों। चलो, ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद आज मैंने अभी अरमान मलिक का एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में अरमान मलिक ने सुनीता दीदी का खुलासा किया है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डाउटफुल होंगे कि क्या अरमान मलिक ने जो चीज़ें बोली हैं वो सच है, या फिर वो कहानी बना रहा है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। आज जो कहानी अबाउट सुनीता दीदी अरमान मलिक ने सुनाई है, उस कहानी में कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि उस लड़की का जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, उसकी सारी लाइव्स मैंने देखी हैं। उस समय पे भी मैंने रिएक्शन बनाए हैं। आप आज से 3-4 साल पुराने मेरे अगर वीडियोस देखेंगे तो इन वीडियो में आपको बहुत सारी इंटरनल बातें मिलेंगी। वो इंटरनल बातें हमने भी इसी प्लेटफॉर्म पे उसी लड़की के द्वारा उसी की लाइव में सुनी थी। आज सबके पास अरमान मलिक की FIR की कॉपी है, अरमान मलिक की पास्ट चीज़ों के बारे में पता है। वो कैसे पता है? वो उसी समय से पता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अरमान मलिक की पास्ट लाइफ थी, अरमान मलिक के केसेस थे, अरमान मलिक की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही थी, बुरी अच्छी तो खैर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बुरी चीज़ें जितनी भी थी वो सारी चीज़ें ऑफ कैमरा थी। लेकिन आज से 3-4 साल पहले वो सारी चीज़ें ऑन कैमरा आ गई थी। उससे पहले किसी को अरमान मलिक की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, और ये सारी चीज़ें बताने वाली, पास ऑन करने वाली यस सुनीता दीदी थी, क्योंकि सुनीता दीदी की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आई थी। जिस लड़की को वो सारी खबर देती थी अपने भाई के पास रिलेशनशिप की, केसेस की, भाई मार पिटाई करता, या जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया थे अरमान मलिक की फैमिली के, वो सारी चीज़ें सुनीता दीदी और उनके हस्बैंड की भी यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी। वो पास ऑन करते थे एक लेडी को, और वो लेडी आके पैनल में ये पूरा डिस्कशन करती थी।
पूरा का पूरा, तरह तरह की नई नई चीज़ें। इनफैक्ट आज उनके घर में कौन किस बैल्कनी में बैठा है, कौन किस पोजीशन में बैठा है, ये तक खबर उस लाइव में पता होती थी। आज किसने किस कलर के कपड़े पहने हैं ये तक पता होती थी। आज अरमान कहाँ जा रहा है, आज पायल कहाँ जा रही है, आज गोलू कहाँ जा रही है, ये सारी खबर होती थी। चीकू ने किसको क्या बोल दिया, चीकू ने क्या कर दिया, आज क्या शैतानी कर दी, आज घर में क्या टॉय तोड़ दिया, आज क्या नया टॉय आ गया, ये सारी चीज़ें उनके घर की पता होती थी। ऐसा लगता था कि उनके घर में कोई सीसीटीवी मौजूद है जो कनेक्ट होता है सीधा इस लड़की से और ये आके सारी चीज़ें बता देती हैं। कभी कोई अगल का बन के आता था, कभी कोई बगल का बन के आता था, कभी कोई अड़ोस का बन के आता था, कभी कोई पड़ोस का बन के आता था, कभी कोई पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेके आ जाता था। यहाँ तक कि पायल की भी बहुत सारी पास्ट लाइफ जो है वो डिस्कशन का मुद्दा बन गई थी। और तो और जब ये लोग कंसीव हुए, इन लोगों के आईवीएफ स्टार्ट हुआ, उस समय पे पहले तो इनकी प्रेगनेंसी को फेक बना दिया गया। उसके बाद पायल और कृतिका ने आके यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे अपना पेट दिखाया, अपने स्टिचेस दिखाए, पेट को इनफैक्ट उन्होंने अपना पीट के भी दिखाया कि क्या ये नकली पेट है। यहाँ तक कि उनकी ट्रोलिंग होती थी। जब उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चों को लेके भी तरह तरह की बातें होने लगी, ये इसका नहीं है, ये उसका है, ये इसके पहले बॉयफ्रेंड का है, ये इनके घर में ये रहते हैं, ये इनका है। मतलब उन बच्चों की पैदाइश पे भी मतलब बिलो द बेल्ट सारी चीज़ें चली गई थी और ये कहानी रोज़ के रोज़ बढ़ रही थी। और उस समय पे बहुत गंदगी हुई। जब ये सारी चीज़ें अरमान एंड फैमिली नहीं बर्दाश्त कर पाई तो अरमान एंड फैमिली ने भी उसी लेवल पे उतरकर उसी तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया था। और बाद में जाके इस बात का खुलासा हुआ जब अपने ऊपर वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपना चैनल डिलीट करके चली गई, जब उसकी भी चीज़ें सामने आने लगी, तब जाके ये रिकॉर्डिंग सामने आई कि अरमान के घर की ये खबर देने वाले, ये इतनी इंटरनल चीज़ें बताने वाली और कोई नहीं, अरमान की खुद की बहन थी। उसके बाद इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी, इन्होंने आपस में एक दूसरे को सॉरी बोला और ऊपर से चीज़ें ठीक कर दी। लेकिन आज ये जो कहानी अरमान ने सुनाई है, ये कहानी 100% सच है। एंड वाकई में अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो ये रिश्ते तो बहुत पहले ही टूट जाने चाहिए। यहाँ पे गलती अरमान मलिक की भी है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिस इंसान ने कुछ छोड़ा ही ना हो घर की बात इधर से उधर बताने के लिए या उधर से इधर बताने के लिए, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे खुश होता हो अपने भाई की, भाई के बच्चों की, बीवी की ट्रोलिंग देख के। देखो, ऑडियंस से तो मलिक फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मलिक फैमिली एक्सपोज हो रही है, उनकी चीज़ें पता चल रही है। लेकिन जिनके आपस में रिश्ते हैं वो अगर एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके रिश्तों में खोखलाहट है, उनके रिश्तों में जलन है, उनके रिश्ते लॉयल एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं। उसके बाद सुनीता दीदी ने बहुत माफ़ी मांगी अरमान मलिक से, बहुत गिड़गिड़ाई अपनी गलती के लिए, उन्होंने माफ़ी मांगी और उस लड़की को भी खूब सुनाया वीडियो बना के, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती थी। खूब उसको सुनाया, खड़ी खोटी सुनाई। उसके बाद इन लोगों का पैचअप हो गया और इन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन अरमान मलिक का कहना यह है कि आज भी सुनीता दीदी जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। आज भी वो यही काम करती हैं। वो यहाँ आती हैं तो वो वहाँ की बुराइयाँ यहाँ करती हैं और जब वो यहाँ से जाती हैं तो वो यहाँ की बुराइयाँ वहाँ करती हैं, जिसकी वजह से आपस में डिस्प्यूट और आपस में कलह कलेश होता है। फिलहाल तो अरमान मलिक ने अपनी बहनों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और बहुत ही कड़े शब्दों में बोल दिया कि मुझे इनके मरने जीने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 घंटे पहले मरे या 1 घंटे बाद मरे। लेकिन हाँ, अपने भाई के साथ मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ूंगा, चाहे वो मुझे कुछ भी बोल ले, चाहे वो मुझे कुछ भी कर ले। यहाँ पे चीज़ें मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी कि अगर एक भाई की आप सारी गलतियाँ माफ़ कर सकते हो, मतलब किस बुनियाद पे? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने भाई को डिच करने में। अगर हम एक न्यूट्रल बात करें तो कालू भैया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरमान के नाम के पैसे लोगों से ठगे हैं, अरमान की बुराइयां करी हैं, इनफैक्ट उनकी वाइफ ने भी बहुत बार बुराइयां करी हैं, पास चीज़ों को लेकर ताने भी मारे हैं, तो उन्होंने भी कम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। तो भाई से मोह और भाई की इतनी सारी गलतियां माफ़, तो बहनों से एकदम से डिटैचमेंट ऐसे कैसे? ये तो आपने एक तरीके से यहाँ पे जेंडर डिफरेंस दिखा दिया कि भाई भाई है क्योंकि भाई वंश बढ़ाने में आगे काम आते हैं, वंश बढ़ता है, मेरा भाई है जो मेरे से अलग नहीं हो सकता, तो बहन भी बहन है, वो भी आपसे अलग नहीं हो सकती हैं। उनको भी आप जो है या तो कट ऑफ करना है तो दोनों के लिए इक्वल रखो ना, क्योंकि बदनामी बेइज्जती तो दोनों ने बराबर ही कराई है। दोनों के ही चैनल, आपके पूरे परिवार के चैनल आपके नाम पे उठे हैं, लेकिन टाइम पे आपके किसी भाई बहन ने आपका परिवार तो छोड़ा नहीं है। तो एक की सारी गलतियां माफ़ और एक के लिए आपने वीडियो बनाने में ज़रा भी देरी नहीं करी। आज तक कभी इतने कठोर शब्दों में आपने कालू भैया के लिए वीडियो नहीं बनाई, कभी उनकी चीज़ों की निंदा नहीं करी। वहाँ पे आपने हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है और जब बात बहनों की आई है तो वहाँ पे आपने इस तरीके से अपना थोड़ा सा कठोर वर्जन दिखाया है, कठोर वाला अपना रूप दिखाया है। फिलहाल एक चीज़ अरमान की वीडियो में आज अच्छी थी कि उन्होंने सपना को टारगेट नहीं किया। जिस तरीके से कालू भैया 1 मिनट में ये बोल के चले गए कि सपना ड्रामा कर रही है, अरमान ने सपना को टारगेट नहीं किया। इनफैक्ट ये बोला
कि उससे मेरी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर वो मेरी तरह स्वभाव की है कि वो ज़्यादा बोलती नहीं है, वो ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं करती। कभी वंस इन अ ब्लू मून आके अगर उसे बोलना हो तो वो बोल देती है, वरना वो अपनी बात की जो है वो अपनी बात पे कायम रहती है। लेकिन चीज़ें ख़राब करने का पूरा कहते हैं ना, पूरा ठीकरा जो फोड़ा गया है वो सुनीता दीदी के ऊपर फोड़ा गया है। यहाँ तक कि उनकी बेटी को लेके भी कंट्रोवर्सी आए दिन चलती रहती हैं। उनकी बेटी की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद उनकी खुद की बेटी ही उनसे मिलने से मना कर देती। यहाँ तक कि राखी के त्यौहार पे भी एक माँ अपनी बेटी के पास नहीं जाती है, सड़क पे गाड़ी में बैठी रहती है। और उसके बाद समझ ही नहीं आया कि जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए जी जान लगा दी और मामा की साइड से कोई उसका भात भरने के लिए नहीं आया था उस समय पे एक माँ ने अपनी बेटी की पसंद से शादी करा दी। ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि शादी के बाद उस बेटी ने अपनी माँ के दरवाजे पे ही कदम नहीं रखा। और अभी भी थोड़े दिन पहले भी उनके पति ने एक बहुत ही रूड सा वीडियो बनाया था कि मैंने कभी अपनी वाइफ को रोका नहीं है, यानी कि सुनीता दीदी की बेटी मुस्कान को कभी रोका नहीं है अपने मायके जाने से। तो वो लड़की भी अरमान मलिक के पास फ़ोन कर रही है। इनफैक्ट वो लड़की सरोज के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में थी, सरोज के घर पे भी वो गई थी, लेकिन अपनी मम्मी के घर पे वो नहीं गई। और यहाँ पे अरमान का कहना ये है कि अपनी बेटी की ज़िंदगी भी इसने ख़राब कर रखी है, क्योंकि इसकी लाइफ सीधा सोशल मीडिया के अराउंड सराउंड में घूमती है। वहाँ पे सुनीता का कहना ये है कि मेरा कोई यूट्यूब के डॉलर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में यहाँ पे काम ही नहीं करती हूँ। मैं काम नहीं करती, लेकिन एक बात है कि कंट्रोवर्सी करने के लिए सुनीता दीदी चुनती सोशल मीडिया ही है। ये पूरे 5-5, 6-6 महीने गायब रहती हैं, लेकिन जैसे ही घर में कोई कलह कलेश होता है उस समय पे इनकी वीडियोस एक्टिव हो जाती हैं, इनके व्लॉग्स एक्टिव हो जाते हैं। ये नॉर्मल डेज़ में अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कभी नहीं दिखाएंगी, लेकिन जब बेटी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी उन दौरान ही एक्टिव हो जाएंगी, या इनके अपने कोई घरेलू कलेश होंगे उन दौरान ही एक्टिव हो जाएंगी, या भाई के साथ बहन के साथ कुछ ऐसी चीज़ होंगी ये उन दौरान एक्टिव हो जाएंगी। बाकी दिन ये भी साइलेंटली अपने काम में बिजी हो जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसे कहीं ना कहीं मौका परस्त होना भी कहते हैं, कि अगर आपकी बेटी बाकी रिश्तेदारी में सबसे बात कर रही है और आपसे बात नहीं कर रही है, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया तो आपके साथ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उसका घर खराब हो रहा है, उनके मियाँ बीवी के रिश्तों में फ़र्क आ रहा है। कि हर छोटी बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोलती हैं, उसके बाद क्या होता है कि ऑडियंस को पूरी कहानी नहीं पता होती, वन साइड ऑफ स्टोरी ऑडियंस सुनती है और उसके बाद सीधा दूसरे पक्ष की तरफ जाती है और जो मुंह में आया उनको बोलना शुरू कर देती है। जैसे कि अभी सपना के केस में, जैसे ही देखा कि सपना की तबीयत ठीक नहीं है, सारी की सारी भीड़ गई, क्योंकि ऐसा इमोशनल सेटअप यहाँ पे हुआ। एक तरफ स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखानी है, जिसके बाद सारी हेट गई दोनों भाइयों की तरफ। तो जो रिश्ते टूट चुके हैं, फिर उन रिश्तों से किस चीज़ की उम्मीद है। और अरमान ने बोला कि सपना को मैंने नहीं पूछा, एग्जैक्टली मैंने नहीं पूछा सपना को, कोई झूठ नहीं बोला, कोई डिप्लोमेट जवाब नहीं दिया, लेकिन बोला मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरे घर पे भी बच्चा हुआ, मेरी बीवी की भी तबीयत काफ़ी अप डाउन हुई, उसने भी नहीं पूछा। तो उसने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा, हिसाब बराबर। और सपना तो ऑलरेडी अरमान से अपने रिश्ते तोड़ चुकी है, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तोड़ चुकी है। तो ये रिश्तों का बोझ लाद के ये लोग अपने सरों पे घूम क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। रिश्ता टूटता है तो भाई अपनी ज़ुबान के पक्के तो रहो कि अगर मैंने यहाँ से रिश्ता तोड़ा तो फिर रिश्ता ख़त्म, लेकिन नहीं, फ़ोटो भी भाई के साथ डालनी है, फिर टाइम पे 2-4 महीने के बाद रील भी दिखानी है, फिर जैद अयान की याद भी आ जानी है। तो ये कैसे रिश्ते टूटते हैं इन लोगों के, जो समझ में नहीं आते, समझ से परे होते हैं ये रिश्ते। क्योंकि रिश्ते टूटने का मतलब ये होता है कि बस एक दूसरे से दोबारा कभी ना मुलाकात हो, ना अच्छे में ना बुरा में, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। और ये स्टेटमेंट बहनों की तरफ से कई बार आई है, अरमान की तरफ से भी कई बार आई है। अब पता नहीं, अभी भी दी है अरमान ने कि अब मेरे को कोई लेना देना नहीं, बट आई रियली डाउट। इनके रिलेशनशिप हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, हमेशा से डाउटफुल रहे हैं। आप अगर किसी एक की साइड भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाओगे तो यू नेवर नो कि अगले 2-4 दिन में आपको ये साथ में दिखेंगे और ये डायलॉग फिर सामने आएगा। खासकर ये डायलॉग रिपीटेटिव मोड पे मारती है सुनीता दीदी कि भैया खून का रिश्ता है, एक ही होंगे। कुछ वो हरियाणवी में कुछ डायलॉग मारती हैं, वो पता नहीं क्या उंगली वाला कुछ मारती हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन सब लड़ाई होने के बाद, सब झगड़ा सोशल मीडिया पे होने के बाद, हम तो भैया एक ही खून का रिश्ता है, एक होंगे ही। तो इसीलिए इन भाई बहनों के रिलेशनशिप में ना चीज़ें बहुत डाइसी हैं। आप किसी एक की तरफ सपोर्ट करोगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद आपको ये वापस से साथ में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कभी आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सपना, जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बोली हो, जिसके लिए इतनी गंदगी बोली हो, उसे कभी एक्सपेक्ट किया था कि वो कालू भैया के साथ देखने को मिल जाएंगी, जिनके बेटे ने सपना को इतना अनाप शनाप बोला हो कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो। सरोज और सपना के बीच में कितनी ज़्यादा तू मैं हुई, यहाँ तक कि सपना के पास रिलेशनशिप को लेके सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हुआ। सपना को बुआ बोलने वाला, उसके भतीजे ने सपना को इतना कुछ बोला, फिर यहाँ पर सपना ने बोला, फिर कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया इनके बीच में। और उसके बाद सपना झप्पी करती हुई नजर आई,
तो इनके रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसे ही है। तो ज़्यादा आप लोग दिमाग पे जोर मत डालो, बस सिचुएशन के हिसाब से इन लोगों को देखते जाओ, है ना। बाकी सपना की तबीयत अगर वाकई में ख़राब है तो हम अपनी साइड से ये सजेस्ट कर सकते हैं कि तबीयत ख़राब में सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, बार बार उस चीज़ को डिस्कशन का या कंटेंट का मुद्दा नहीं बनाते हैं। ऐसे करके स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसे करके स्ट्रेस बढ़ता है। तो उसकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि वो इस समय पे ऑफ कैमरा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दे, रेदर देन कंट्रोवर्सी खेलने पे या फिर कोई भी इमोशनल कार्ड खेलने पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जज भी करेगी, अच्छा भी बोलेगी तो बुरा भी बोलेगी, और उसके बाद फिर ब्लेम आ जाएगा कि इसकी वजह से बोल दिया, उसकी वजह से बोल दिया, राइट। तो अरमान ने यहाँ पे आके सुनीता दीदी की आप लोगों को वो कहानी बताई है, शायद ये फर्स्ट टाइम अरमान ने बताई है, लेकिन हम लोग क्योंकि काफ़ी पुराने यहाँ पे हैं तो ये कहानी हमें बहुत अच्छे से पता है कि अरमान मलिक की सारे घर की निजी बातें जो आने का जरिया उस समय पे थी, उस समय पे हम लोग भी शॉक हो जाते थे कि इतनी सारी डीप डिटेल्स कहाँ से मिल रही हैं। लेकिन जब ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे, तब पोल पट्टी खुली कि ये और कोई नहीं, ये घर का भेदी लंका ढाई है। लेकिन फिर हमेशा की तरह इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों एक साथ ही नजर आए, कभी किसी मौके पे, कभी किसी मौके पे, कभी किसी मौके पे। क्योंकि सुनीता दीदी माफ़ी भी मांग लेती हैं, गलतियां भी करती हैं, लेकिन उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेती हैं। जब उन्हें गुस्सा आएगा वो अनाप शनाप भी बोल देती हैं, तो जितनी तेज़ वो उबलती हैं उतनी तेज़ी से वो ठंडी भी हो जाती हैं। और ये भी बात सही है कि वो किसी के भी दुख में खड़ी हो जाती हैं सारी चीज़ें भूल के, मतलब उनका जो दिल है ना वो इतना हार्ड नहीं है। अगर वो देखेंगे कि कोई भी भाई प्रॉब्लम में है तो वो वहाँ भी पहुँचेंगी, बहन को प्रॉब्लम में देखेंगे तो वो वहाँ भी पहुँचेंगे, ये उनका नेचर है। अब इस नेचर के साथ लेकिन एक और नेचर है, जो नेचर है इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर करने की। तो इस चक्कर में इंसान जो अच्छा करता है ना वो अच्छाई ढक जाती है, और जो बुरी चीज़ें वो करता है ना वो चीज़ें हमेशा के लिए सोशल मीडिया पे छप जाती हैं। जैसे कि आज अरमान को जिन जिन चीज़ों के लिए नीचा दिखाया जाता है, जो जो एक्सपोज यहाँ पे अरमान का हुआ है, वो एक्सपोज सिर्फ और सिर्फ सुनीता दीदी का घर की बातें बाहर बताने की वजह से आज भी वो मुद्दा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाता है, राइट। तो ये थी आज मेरी एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि मैंने इस फैमिली के हर एक कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों के आगे किया हो। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।